एशिया कप 2025 में जब श्रेयस अय्यर की टीम में जगह नहीं बनी तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया, टीम में एंट्री मिली तो श्रेयस अय्यर की जगह क्यों नहीं बनी। दोनों ही खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे और आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी टीम की तरफ से कर करके आ रहे थे। जहां 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया श्रेयस अय्यर ने, 2025 में चैंपियन बनाते बनाते वो रह गए किंग्स 11 पंजाब को, और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी उन्होंने फाल्कन नाम की टीम जो अपनी थी उसको भी फाइनल तक पहुंचाया। उसके बाद लग रहा था कि टेस्ट सीरीज में इनका नाम आएगा, हट गया वहां से। फिर लगा कि नहीं, शायद टी20 में तो इनकी जगह बनेगी, लेकिन वहां जब इनका नाम नहीं आया तो बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर हुआ कि लगने लगा कि क्या गौतम गंभीर अब इनको पसंद नहीं करते हैं। वही गौतम गंभीर जिन्होंने मिल करके इनके साथ 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया और उसके बाद ही इनकी टीम में एंट्री हुई थी, और वहां चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। फिर आईपीएल में इनको कप्तानी मिली किंग्स 11 पंजाब की, और वहां परफॉर्मेंस तो बात ही मत कीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में जगह नहीं बन रही थी उनको बाहर किया गया पूरे एशिया कप में, और बहुत जबरदस्त इस वजह से हंगामा भी हुआ। लेकिन उन्हीं श्रेयस अय्यर को अचानक से लॉटरी लगती हुई नजर आ रही है, और ये लॉटरी है उप कप्तानी के रूप में। किसी को अंदाजा नहीं था कि रोहित शर्मा को इस तरह से टीम से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको कप्तानी से उनकी कप्तानी छीन ली जाएगी और अचानक से शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा। ये सबका मानना था कि शुभमन गिल कप्तान बनेंगे, आने वाले टाइम में वो कप्तान बनने वाले हैं, लेकिन इतना जल्दी बनेंगे ये किसी को नहीं मालूम था। और सबका मानना यही था कि अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं तो वनडे में जहां राहुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, केएल राहुल, इस वक्त उनको वनडे का उप कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन अचानक से जैसे कहे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में केएल राहुल की जगह पर श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया है। जहां एक तरफ श्रेयस अय्यर टी20 में जगह नहीं बना पा रहे, टेस्ट में उनकी कोई जगह है ही नहीं, वहीं पर अचानक से ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनको वनडे का उप कप्तान बना दिया। दिग्गजों का मानना यही था कि अगर वनडे में बनते हैं शुभमन गिल कप्तान तो उप कप्तान जो होंगे वो केएल राहुल ही होंगे। लेकिन अचानक से फैसला आया सिलेक्टर्स का कि रोहित शर्मा की जगह पर कप्तान शुभमन गिल और वनडे के जो उप कप्तान है वो श्रेयस अय्यर। तो ऐसा तो फिर क्या सिलेक्टर्स के मन में आया जिनको एशिया कप 2025 से बाहर किया, उनको अचानक से उप कप्तान बना दिया। तो क्या गौतम गंभीर अब चाहते हैं कि कोई ना कोई रोल ऐसा हो जो उप कप्तान के रूप में निभाते हुए नजर आए श्रेयस अय्यर। क्या इस तरफ इशारा भी किया जा सकता है कि जिस श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर किया गया टी20 से, और लग रहा था कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच में अब वो दूरियां बन चुकी है जो आने वाले टाइम में शायद श्रेयस अय्यर के लिए वनडे में भी जगह ना बने। लेकिन अचानक से इनकी वनडे में एंट्री हुई, और वनडे में एंट्री भी इनकी डायरेक्ट उप कप्तानी के रूप में। जिस तरह से शुभमन गिल की एंट्री टी20 में हुई और डायरेक्ट उप कप्तानी इनको मिल गई, कुछ इसी प्रकार से इनको उप कप्तान बनाया है। लेकिन अब आने वाले टाइम में शुभमन गिल के लिए परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि शुभमन गिल को जिस तरह से कप्तान बनाया है, लेकिन साथ में श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि गौतम गंभीर ने ये भी बता दिया है कि देखिए भाई साहब, आपको जरूर हमने टेस्ट में कप्तान बनाया, वनडे में कप्तान बनाया और टी20 में उप कप्तान बनाया, लेकिन आपके सामने रेस में खड़े हैं श्रेयस अय्यर। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, और इससे इन पर दबाव भी बनेगा, क्योंकि गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि दोनों ही प्लेयरों के बीच में अगर कंपटीशन रहेगा तो दोनों परफॉर्मेंस अच्छे कर सकते हैं। वैसे भी श्रेयस अय्यर टी20 के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको कप्तान अगर टी20 का बनाया जाता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, और टी20 के अच्छे प्लेयर भी है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव 2026 वर्ल्ड कप के बाद अगर टीम उनसे आगे की सोचती है तो वहां पर क्या उप कप्तान जो इस वक्त है टी20 के शुभमन गिल, वो बनेंगे कप्तान, या फिर उप कप्तान जो इस वक्त टेस्ट वनडे के हैं श्रेयस अय्यर जिनको बनाया गया है, क्या वो बनेंगे। आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि उसके पहले एक दो सीरीज होने वाली है टीम इंडिया की वनडे सीरीज, और उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है एज अ कप्तान रोहित शर्मा की जगह पर। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो दावेदारी पेश करते हुए नजर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर, जिनको टी20 में जगह नहीं मिली, लेकिन वनडे में उनको डायरेक्ट कप्तान बना दिया गया है। तो क्या गौतम गंभीर ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अगर आपको कप्तान बनाया है हमने तो आपको कप्तानी से हटा भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनको कप्तान बनाया है वनडे टीम का, किसी को लग नहीं रहा था कि रोहित शर्मा अचानक से इस तरह से बाहर जाएंगे। 2027 वर्ल्ड कप तक कंफर्म था कि रोहित और विराट खेलेंगे, रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे और आने वाले 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। लेकिन अचानक से इनको कप्तान बनाया है, वाइस कप्तान जहां केएल राहुल, सबका मानना था कि अगर कप्तान कोई बन रहा है तो शुभमन गिल, और वाइस कप्तान कोई बनेगा तो केएल राहुल ही बनेंगे, क्योंकि केएल राहुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जहाँ टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वनडे में भी। टी20 में वो भले ना हो, लेकिन वनडे में वो कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन उनको साइड में करके श्रेयस अय्यर को
इनके सामने रख देना, ये क्या ये साबित करता है कि गौतम गंभीर ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक तीर से दो शिकार किए हैं कि आने वाले टाइम में अपने आप को शुभमन गिल अकेला ना समझे, उनके सामने एक प्लेयर ऐसा खड़ा है जो उनकी कप्तानी ले सकता है। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन शुभमन गिल की जिस तरह से उप कप्तानी देकर के सामने उप कप्तान इनको खड़ा किया है, टीम इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी।